हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। तो देखो, हम लोगों ने एजेक्स देख लिया है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग रेडी स्टेट के साथ और कुछ एचटीटीपी के स्टेटस कोड होते हैं उसके साथ काम करते हैं, कैसे हम लोग सर्वर में से डेटा ले सकते हैं। ओके, तो आज एजेक्स को ही आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग जेसन को देखने वाले हैं आज। ओके, और एजेक्स को ही हम लोग एक तरह से आप कह सकते हो कि आगे बढ़ा रहे हैं, बिकॉज हम लोग एजेक्स और जेसन दोनों का मिक्स में ही अक्सर यूज करते हैं इसलिए। देखते हैं, मैं आपको एकदम स्क्रैच से डिटेल में बताना चाहता हूँ कि एजेक्स क्या होता है, सॉरी जेसन क्या होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जेसन करके एक फाइल बना ली। देखो, जेसन का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है। जेसन का फुल फॉर्म होता है दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी कि ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑब्जेक्ट आया इसमें, तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि क्या होता है। लेट से मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक लेट एम्प्लॉय इज इक्वल टू लेट से एफ नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया हर्ष। ओके, देन मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे मुझे करना होगा कॉलन में, देन यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से प्रोफेशन। ओके, तो उसका प्रोफेशन मैंने लिख दिया लेट से चाय वाला। ओके, देन मैं यहाँ पे लेट से उसकी सैलरी पास करता हूँ। तो ऑफ कोर्स भाई, चाय वाले की सैलरी जो है वो मतलब कि उनकी जो इनकम होती है वो एक कॉरपोरेट मजदूर से ज्यादा ही होती है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से 50,000 अभी के लिए। ऑलराइट, तो ये क्या है बेसिकली, ये जो है मैंने एक एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, और ये एफ नेम क्या है, उसकी की है। तो हर्ष क्या है, उसकी वैल्यू है। प्रोफेशन उसकी की है, तो चाय वाला क्या है, उसकी वैल्यू है। सैलरी इसकी की है, तो 50,000 उसकी वैल्यू है ना। इसके बारे में हमें पता है। अगर मुझे लेट से एम्प्लॉय का एफ नेम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कर दिया अलर्ट एम्प्लॉय डॉट एफ नेम, जैसे ही मैं इसको अलर्ट करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो ये हर्ष जो है वो मुझे अलर्ट कर देगा, है ना। दिस वाज अबाउट ऑब्जेक्ट, और ये आपको भी पता है, हमने पहले भी काफी देखा हुआ है, और हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी देखा था और उसके पहले भी देखा था। बट अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या होता है और जेसन के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे आया वो समझते। तो मैं एक सबसे पहले एक जेसन की फाइल बनाता हूँ, बेसिक आपको समझ में है इसलिए। तो लेट्स से टेस्ट डॉट जेसन। ओके, डॉट जेसन करके मैंने एक फाइल बनाई। अब देखो, ये मुझे परेशान कर रहा है, दैट इज फाइन। देखो, जेसन क्या होता है बेसिकली, वो भी की और वैल्यू की पेयर ही होता है। यस, वो इट इज ऑल्सो पेयर ऑफ की एंड वैल्यूज। लेट्स से मैं यहाँ पे, बट मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी इनसाइड स्ट्रिंग। तो एफ नेम मैंने लिखा लेट से हर्ष। ओके, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोमा करके, लेट से मैंने नई की पास की, दैट इज प्रोफेशन। ओके, इसका इसका जो प्रोफेशन है दैट इज चाय वाला। देन यहाँ पे सैलरी मैंने पास कर दिया, तो सैलरी भी मुझे स्ट्रिंग में लिखनी पड़ेगी, और लेट से नॉर्मल अगर नंबर है तो दैट इज फाइन, 3,000 30,000 वट एवर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेसिक, एक जेसन हो जाएगा। ओके, एक जेसन की फाइल है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो एपीआई में से डेटा आता है, ओके, व्हेनेवर वी फेच एनी एपीआई, तो वो किस फॉर्म में आता है, की और वैल्यू की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे देखूं कि ओपन वेदर मैप एपीआई, यस, तो यहाँ पे देखो ये जो बेसिकली वेदर एपीआई प्रोवाइड करती है ये वेबसाइट हमें, तो यहाँ पे मैं अगर इसका आउटपुट देखूं, लेट्स से यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा आवरली फोरकास्ट 4 डेज में भी, इसके अंदर मुझे इसका प्रीव्यू मिल जाए। यस, देखो, तो ये जेसन फॉर्मेट एपीआई रिस्पॉन्स एग्जांपल है एक। ओके, तो इसके अंदर का जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, की और वैल्यू की फॉर्म में है ना। सीओडी क्या है, तो 200 है। फिर मेन के अंदर क्या है, तो टेम्परेचर की है, तो 296 उसकी वैल्यू है। फील्स लाइक एक की है, तो 296 अगेन उसकी वैल्यू है ना। ह्यूमिडिटी कितनी है, तो 50 है। तो बेसिकली वो क्या है, एक जेसन फॉर्मेट है। अब हम लोग ऑफ कोर्स यूजर को तो इस तरह से डेटा नहीं दे सकते कि भाई ये लो पूरा जेसन फॉर्मेट, आप अपने आप से फिगर आउट कर लो, दिस इज नॉट फेयर, है ना। वो ना ही हमें अच्छा लगेगा ना ही यूजर को अच्छा लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आइडियल वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आइडियल वे में इन द सेंस कि अगर यूजर हमसे टेम्परेचर मांगता है तो हमें उसको 296 देना होगा। अगर यूजर हमसे मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी मांगता है तो हमें वो उसको देना पड़ेगा। ऑलराइट, हम उसको, अगर वो हमें सिर्फ सीओडी हमसे रिक्वेस्ट करता है तो हम लोग उसको पूरा ये दे देंगे
तो वो तो नहीं चलेगा, है ना। अगर वो हमको क्लाउड अगर रिक्वेस्ट करे तो हमें 95 ही देना है। हम ये सब कुछ विंड भी रिफ्रेश रीसेंड कर देंगे, उसको मेन भी सेंड कर देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो हमें क्या करना होगा, उस जेसन को, जो कि ये स्ट्रिंग फॉर्म में आता है ना, इसको हम लोग जेसन स्ट्रिंग भी बोलते हैं, जो ये स्ट्रिंग फॉर्म में आता है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर। बिकॉज क्यों, क्योंकि एक बार ये ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, देन आई विल बी एबल टू गेट द डेटा फ्रॉम इट्स की, है ना, बट वो नॉर्मल स्ट्रिंग में हम नहीं कर सकते। मैं कुछ ज्यादा ही बात करने लगा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। देखो, सेम हम लोग एक एम्प्लॉय नाम का ही एक जेसन स्ट्रिंग बनाएंगे। तो लेट एम्प्लॉय इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोट के अंदर पास करूंगा, बिकॉज जेसन जो होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो मैं लेट से यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट की, अब मैं नॉर्मल मेरा जो ऑब्जेक्ट था वही बनाने लगूंगा। तो एफ नेम, ओके, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी हर्ष एक्स। ओके, देन मैंने कोमा किया, देन मैंने अगेन फिर क्या पास किया, दूसरी की, दैट इज प्रोफ। ओके, यानी कि उसका प्रोफेशन, तो उसका प्रोफेशन है चाय वाला। देन यहाँ पे मैं लेट से लिखता हूँ सैलरी। ओके, तो सैलरी क्या होगी, उसकी उसकी सैलरी होगी 5000। ओके, तो क्योंकि सैलरी जो है वो एक इंटीजर है, वो एक नंबर है, तो उसको मुझे स्ट्रिंग के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये क्या बना दिया है, हमने बना दिया है एक जेसन स्ट्रिंग। यस, देखो जो एपीआई में जो डेटा है वो कुछ इसी फॉर्म में है। अगर वो नंबर है तो दैट इज फाइन, मतलब कि उसको स्ट्रिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो कुछ वैल्यू है, लेट्स से कि लाइट रेन, तो उसको देखो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखा है ना। मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल एम्प्लॉय। ऑल राइट, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। तो देखो एम्प्लॉय जो है वो कुछ इस तरह से प्रिंट हो चुका है। ओके, देखो यहाँ पे देखो एफ नेम आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, जेसन है। अभी सपोज करो कि ये मेरे पास एम्प्लॉयज की एक एपीआई है और यहाँ से मैंने कुछ डेटा लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, मुझे चाहिए सिर्फ एफ नेम, है ना, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एफ नेम चाहिए, यानी कि हर्ष एक्स चाहिए। तो मैं क्या इस तरह से ले सकता हूँ, एफ एम्प्लॉय डॉट एफ नेम, एम्प्लॉय डॉट एफ नेम, क्या मैं इस तरह से ले सकता हूँ? नहीं, मैं इस तरह से नहीं लिख सकता। अगर आपका जवाब है हाँ, तो यू आर रॉन्ग, हम इस तरह से नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज देखो ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है नॉर्मल, है ना, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सिर्फ एक स्ट्रिंग है। अगर लेट से मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दूं कि लेट से लेट टेस्ट इज इक्वल टू, लेट से मैंने स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा एंड देन मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, तो क्या मैं इस की को एंटर करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है स्ट्रिंग क्या है। जावास्क्रिप्ट को पता है कि स्ट्रिंग मतलब कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वो आपने रैंडमली कुछ भी लिख दिया है, उसको उसके साथ कुछ मतलब है नहीं। तो अब क्या, अब मुझे एफ नेम चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली उसको स्ट्रिंग में से कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि इस फॉर्म में से हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म के अंदर। तो कैसे करेंगे वो, हम लोग सिंपली कन्वर्ट करेंगे जेसन की मदद से। तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन की सिर्फ दो मेथड्स है। ओके, एंड दैट इज कि स्ट्रिंगिफाई। ओके, स्ट्रिंगिफाई से क्या होता है बेसिकली कि स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होगा, है ना। स्ट्रिंगिफाई से क्या होगा, एन कन्वर्ट विल कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग। ओके, विल कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग। और दूसरा होता है पार्स मेथड। पार्स मेथड क्या करता है, उसका उसका अपोजिट। ओके, कि विल कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और पार्स मेथड क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। अभी हमें क्या करना है, सॉरी, स्ट्रिंग जो है उसको कन्वर्ट कर देगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर, पार्स मेथड। अब हमें क्या करना है कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है बेसिक। हमें उसको कन्वर्ट करना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हमें उसको कन्वर्ट करना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों? बिकॉज हमें उसके कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए, ना कि पूरी स्ट्रिंग चाहिए। तो हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे, पार्स मेथड का, बिकॉज इट विल कन्वर्ट अ स्ट्रिंग। ओके, इट विल कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू ऑब्जेक्ट। सिंपली किस क्या करेंगे हम लोग, मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से ओबीजे एम्प्लॉय नाम से। ओके, ओबीजे एम्प्लॉय इज इक्वल टू, मैंने क्या किया,
जेसन डॉट पार्स मेथड। ओके, जेसन डॉट पार्स। अब हमें किसको पार्स करना है, यानी कि किसको हमें स्ट्रिंग में से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, दैट इज एम्प्लॉय, है ना। तो मैंने सिंपली एम्प्लॉय पास कर दिया, एज सिंपल एज दैट। अब मैं यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ ओबीजे एम्प्लॉय को, तो देखो अब ये क्या हो चुका है, दिस हैज बीन कन्वर्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट। अब मुझे एफ नेम चाहिए तो क्या मुझे मिलेगा, अब मुझे प्रोफ चाहिए तो क्या मुझे मिलेगा, अब मुझे सैलरी चाहिए तो क्या मुझे मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, बिकॉज दिस इज नाउ ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट स्ट्रिंग एनी मोर। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट एफ नेम, ओके, ओबीजे एम्प्लॉय डॉट एफ नेम, तो देखो इसने मुझे हर्षक्स रिटर्न कर दिया, है ना, बड़ा मजेदार। बेसिकली हमने क्या किया, एक एपीआई को, एक जेसन स्ट्रिंग को, एक डेटा को हमने रीडेबल फॉर्म में यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ऐसी तो क्या मजबूरी आ गई कि हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, वो इसलिए बिकॉज दिस इज नॉट अ रीडेबल फॉर्म। हम यूजर को ऐसा आउटपुट नहीं दे सकते, हमें कुछ स्पेसिफिक आउटपुट देना होगा। दैट्स व्हाई वी विल कन्वर्ट अ जेसन स्ट्रिंग, that's why we will convert a json string into an object। और उसके लिए हमने कौन सी मेथड यूज की, पार्स मेथड। अब उसका उल्टा, अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर, अगेन ये ओबीजे एम्प्लॉय क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है ना, जो कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय यानी कि स्ट्रिंग को है उसको कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो हमने स्टोर कर दिया ओबीजे एम्प्लॉय नाम के एक वेरिएबल के अंदर। अब क्या करेंगे, जो ओबीजे एम्प्लॉय है यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट है, तो देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसको, तो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपली कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो वो किस मेथड से होगा, स्ट्रिंगिफाई मेथड से होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है विल कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग, तो लेट str employee इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और किसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो ओबीजे एम्प्लॉय को, यानी कि ओबीजे एम्प्लॉय क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको स्ट्रिंगिफाई मेथड में हमने पास कर दिया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। अब मैं देखो str employee को प्रिंट करता हूँ, तो देखो जैसा पहले रिजल्ट था एज इट इज आ रहा है। ओके, so basically we have converted an object into string and a string into an object। तो आई होप कि आपको जेसन का कंसेप्ट समझ में आ गया है, आई होप कि आपको पता चला कि कैसे हम लोग एपीआई के अंदर से बेसिकली डेटा को फेच करते हैं। डोंट वरी, हम लोग आगे मे बी एक और दो वीडियो के बाद आप लोग देखेंगे कि वेदर एपीआई का एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे, ओके, ताकि आपको जो प्रॉमिस वाला कंसेप्ट है एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर देंगे, और जेसन के साथ कैसे काम करना है, पार्स करना है, स्ट्रिंगिफाई करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके डेटा गेट करना है, वो भी आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर हो जाए। सो आई एम होपिंग कि आपको ये जेसन वाला जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो चुका है। अब देखो सारे डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकते, है ना, जैसे कि डेट है, ओके, डेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसको मैन्युअली, हमने देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग जो है डॉट टू स्ट्रिंग करके उसकी मेथड आती है ना, तो मैन्युअली हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप कि द जेसन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।